क्या है सत्य, क्या है असत, उसके भेद को पहचान लेना ही ज्ञान है, प्रज्ञा है। किसे कहें है और किसे कहें नहीं है, इन दोनों की भेद रेखा को खींच लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ, इसके अंतर को समझ लेना ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने इस वचन में कहा है, जो है और सदा है और जिसके न होने का कोई उपाय नहीं है, जिसके न होने की कोई संभावना ही नहीं है, वही सत्य है, वही रियल है। जो है लेकिन कभी नहीं था और कभी फिर नहीं हो सकता है, जिसके न हो जाने की संभावना है, वही असत है, वही अनरियल है। यहां बहुत समझ लेने जैसी बात है। साधारणतः असत अनरियल हम उसे कहते हैं जो नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसे तो असत कहने का भी कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे तो कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे इतना भी कहना कि वो नहीं है गलत है, क्योंकि हम है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम कहते हैं नहीं है तब भी हम है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए नहीं है कहना भी गलत है। जो नहीं है वो नहीं ही है, उसकी कोई बात ही अर्थहीन है। इसलिए असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता है। असत का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि है। रात स्वप्न देखा है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। नहीं था तो देखा कैसे? नहीं था तो स्वप्न भी तो हो सके, ये संभव नहीं है। देखा है, किया है, गुजरे हैं, लेकिन सुबह उठ के कहते हैं कि स्वप्न था। ये सुबह उठ के जिसे स्वप्न कहते हैं उसे बिल्कुल नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहा जा सकता। था तो जरूर, देखा है, गुजरे। और ऐसा भी नहीं था कि जिसका परिणाम न हुआ हो। जब रात स्वप्न में भयभीत हुए हैं तो कब गए, असली शरीर कब गया है, प्राण कब गए हैं, रोए खड़े हो गए। नींद भी टूट गई है स्वप्न में तो भी छाती धड़कती रही है। जाग के देख लिया है कि स्वप्न था, लेकिन छाती धड़की जा रही है, हाथ पैर कपे जा रहे हैं। वो जो स्वप्न बिल्कुल ही नहीं होता तो उसका कोई भी परिणाम नहीं हो सकता। था, लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में जाग के जो दिखाई पड़ता है वो है। उसे किस कोटि में रखे, ना होने की, होने की, उसे किस जगह रखे? था जरूर और फिर भी नहीं। असत की जो कोटि है, असत की जो कैटेगरी, अनरियल की जो कोटि है, वो अनस्तित्व की कोटि नहीं। अनरियल असत की कोटि अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की कोटि है। ऐसा सत्य
जो सत्य मालूम पड़ता है लेकिन नहीं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? क्योंकि स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि जो हम देख रहे हैं वो नहीं है। स्वप्न में तो मालूम होता है जो देख रहे हैं वो बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफे स्वप्न देखने में ऐसा मालूम पड़ता हो। जीवन भर स्वप्न देखकर भी और रोज सुबह जागकर भी जानकर कि नहीं था, आज रात फिर जब स्वप्न आएगा तब स्वप्न में पूरी तरह लगेगा कि है। लगता है पूरी तरह की है, भासता है पूरी तरह की है, फिर भी सुबह जागकर पाते हैं कि नहीं। ये जो अपीयरेंस है, भासना है, ये जो दिखाई पड़ना है, ये जो होने जैसा धोखा है, इसका नाम असत। संसार को जब असत कहा है तो उसका यह अर्थ नहीं कि संसार नहीं है। उसका इतना ही अर्थ है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी जागते हैं। अभी हमने स्वप्न से जाग कर देखते हैं तो पाते हैं स्वप्न नहीं है, लेकिन जब हम जागने से भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं जिसे जागने में जाना था वो भी नहीं। जागने से भी जाग जाने का नाम समाधि है। जिसे अभी हम जागना कह रहे हैं, जब इससे भी जागते हैं तब पता चलता है कि जो देखा था वो भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं जिसके आगे पीछे ना होना हो और बीच में होना हो वो असत है। जो एक समय था कि नहीं था और एक समय आता है कि नहीं हो जाता है, उसके बीच की जो घटना है, बीच की जो हैपनिंग है, दो ना होने के बीच जो होना है, उसका नाम असत है, उसका नाम अनरियल है। लेकिन जिसका ना होना है ही नहीं, जिसके पीछे भी होना है, बीच में भी होना है, आगे भी होना है, जो तीनों तलों पर है ही, सोए तो भी है, जागें तो भी है, जागकर भी जागें तो भी है, निद्रा में भी है, जागरण में भी है, समाधि में भी है, जो चेतना की हर स्थिति में ही है, उसका नाम सत है। और ऐसा जो सत है वो सदा है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। जो ऐसे सत को पहचान लेते हैं वे बीच में आने वाले असत के भंवर को, असत की लहरों को देखकर न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो क्षण भर पहले नहीं था वो क्षण भर बाद नहीं हो जाएगा। दोनों ओर न होने की खाई है, बीच में होने का शिखर है तो स्वप्न है, तो असत है। दोनों ओर होने का ही विस्तार है, अंतहीन, तो जो है वो सत है। कसौटी, कृष्ण कीमती कसौटी हाथ में देते हैं, उससे सत्य की परख हो सकती है। सुख अभी है, अभी क्षण भर पहले नहीं था और अभी क्षण भर बाद फिर नहीं हो जाता। दुख अभी है, क्षण भर पहले नहीं था, क्षण भर बाद नहीं हो जाता है। जीवन अभी है, कल नहीं था, कल फिर नहीं हो जाता है। जो जो चीजें बीच में होती हैं और दोनों छोरों पर नहीं होती हैं, वे बीच में केवल होने का धोखा ही दे पाती हैं, क्योंकि जो दोनों ओर नहीं है वो बीच में भी नहीं हो सकता है, सिर्फ भासता है, दिखाई पड़ता है, अपीयर होता है। जीवन की प्रत्येक चीज को इस कसौटी पर कसा जा सकता है। अर्जुन से कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू कस के देख। जो अतीत में नहीं था, जो भविष्य में नहीं होगा, उसके अभी होने के व्यामोह में मत पड़। वो अभी भी वस्तुता नहीं है, वो अभी भी सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ होने का धोखा दे रहा है, और तू धोखे से जाग भी ना पाएगा कि वो नहीं हो जाएगा। तू उस पर ध्यान दे जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी होगा। हो सकता है वो तुझे दिखाई भी ना पड़ रहा हो, लेकिन वही है,
तू उसकी ही तलाश कर, तू उसकी ही खोज कर। जीवन में सत्य की खोज असत्य की परख से शुरू होती। टू नो द फॉल्स एज द फॉल्स, मिथ्या को जानना मिथ्या की भांति, असत को पहचान लेना असत की भांति सत्य की खोज का आधार है। सत्य को खोजने का और कोई आधार भी नहीं है हमारे पास। हम कैसे खोजें कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? हम ऐसे ही शुरू कर सकते हैं कि असत्य क्या है। कई बार बड़ी उलझन पैदा होती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि जब तक हमें सत्य पता न हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। जब तक हमें सत्य पता ना हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। सत्य पता हो तो ही असत्य को जान सकेंगे, और सत्य हमें पता नहीं है। लेकिन इससे उल्टी बात भी कही जा सकती है, और सोफिस्ट उल्टी दलील भी देते रहे हैं। वो कहते हैं जब तक हमें यही पता नहीं है कि असत्य क्या है तो हम कैसे समझ लेंगे कि सत्य क्या है। ये चक्रीय तर्क वैसा ही है जैसे अंडे और मुर्गी का है। कौन पहले है, अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? कहें कि मुर्गी पहले है तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि मुर्गी बिना अंडे के नहीं हो सकेगी। कहें कि अंडा पहले है तो उतनी ही कठिनाई खड़ी हो जाती है, क्योंकि अंडा बिना मुर्गी के रखा नहीं जा सकेगा। लेकिन कहीं से प्रारंभ करना पड़े, अन्यथा उस दुष्चक्र में, उस विशियस सर्किल में कहीं कोई प्रारंभ नहीं है। अगर ठीक से पहचाने तो मुर्गी और अंडे दो नहीं है, इसीलिए दुष्चक्र पैदा होता है। अंडा हो रही मुर्गी है, मुर्गी बन रहा अंडा है। वो दो नहीं है, वो एक ही प्रोसेस, एक ही हिस्से के, एक ही लहर के दो भाग। और इसीलिए दुष्चक्र पैदा होता है कि कौन पहले, उनमें कोई भी पहले नहीं है। एक ही साथ है, साइमल्टेनियस है, युगपथ है। अंडा मुर्गी है, मुर्गी अंडा है। ये सत्य और असत्य का भी करीब करीब सवाल ऐसा है। वो जिसको हम असत कहते हैं उसका आधार भी सत है, क्योंकि वो असत भी सत होकर ही भासता है। वो भी दिखाई पड़ता है। एक रस्सी पड़ी है और अंधेरे में सांप दिखाई पड़ती है। सांप का दिखाई पड़ना बिल्कुल ही असत है। पास जाते हैं और पाते हैं कि सांप नहीं है, लेकिन पाते हैं कि रस्सी है। वो रस्सी सांप जैसी भांस सकी, पर रस्सी थी भीतर। रस्सी का होना सत है। वो सांप एक क्षण को दिखाई पड़ा, फिर नहीं दिखाई पड़ा, वो असत था। पर वो भी उसके आधार में भी सत था, सब्सटेंस में, कहीं गहरे में सत था। उस सत्य के ही आभास से, उस सत्य के ही प्रतिफलन से वो असत भी भास सका है। लहर के पीछे भी सागर है, मर्त्य के पीछे भी अमृत है, शरीर के पीछे भी आत्मा है, पदार्थ के पीछे भी परमात्मा है। अगर पदार्थ भी भासता है तो परमात्मा की ही प्रतिफलना से, रिफ्लेक्शन से भासता है, अन्यथा भास नहीं सकता। आप एक नदी के किनारे खड़े और नीचे आपका प्रतिबिंब बनता है। निश्चित ही वो प्रतिबिंब आप नहीं है, लेकिन वो प्रतिबिंब आपके बिना भी नहीं है। निश्चित ही वो प्रतिबिंब सत्य नहीं है, पानी पर बनी केवल छवि है। लेकिन फिर भी वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वहां सत्य है। असत सत्य की ही झलक है, क्षण भर को मिली।
क्षण भर को सत ने जो आकृति ली, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत को पकड़ लेते, और अगर हमने उस आकृति में से उसको पहचान लिया जो निराकार निर्गुण उस क्षण भर आकृति में झलका था, तो हम सत को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां आकृतियों का जगत है, जहां हम खड़े हैं वहां प्रतिफलन ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी आंखें इस तरह झुकी हैं कि नदी के तट पर कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता, नदी के जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वही दिखाई पड़ता है। हमें उससे ही शुरू करना पड़ेगा, हमें असत से ही शुरू करना पड़ेगा। हम स्वप्न में हैं तो स्वप्न से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हम स्वप्न को ठीक से पहचानते जाएं तो स्वप्न तिरोहित होता चला जाए। ये बड़े मजे की बात है, कभी प्रयोग करने जैसा अद्भुत। रोज रात को सोते समय स्मरण रख कर सोएं, सोते सोते एक ही स्मरण रखे रहे कि जब स्वप्न आए तब मुझे होश बना रहे कि ये स्वप्न है। बहुत कठिन पड़ेगा लेकिन संभव हो जाता है। नींद लगती जाए और आप स्मरण करते जाएं कि जैसे ही स्वप्न आए मैं जान पाऊं कि ये स्वप्न है। थोड़े ही दिन में ये संभव हो जाता है। नींद में भी ये स्मृति प्रवेश कर जाती है, अचेतन में उतर जाती है, और जैसे ही स्वप्न आता है वैसे ही पता चलता है ये स्वप्न है। लेकिन एक बहुत मजे की घटना, जैसे ही पता चलता है ये स्वप्न है, स्वप्न तत्काल टूट जाता है। तत्काल इधर पता चला कि ये स्वप्न है कि उधर स्वप्न टूटा और बिखरा। स्वप्न को स्वप्न की भांति पहचान लेना उसकी हत्या कर देनी। वो तभी तक जी सकता है जब तक सत्य प्रतीत हो। उसके जीने का आधार उसके सत्य होने की प्रतीति में है। इस प्रयोग को जरूर करना ही चाहिए। इस प्रयोग के बाद कृष्ण का ये सूत्र बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि वो इतना जोर देके क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन, असत और सत्य के बीच की भेद रेखा को जो पहचान लेता है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। स्वप्न से ही शुरू करें रात के, फिर बाद में दिन के स्वप्न को भी जाग के देखें, और वहां भी स्मरण रखें कि जो है दो नहीं के बीच में वो स्वप्न है। और तब अचानक आप पाएंगे कि आपके भीतर कोई रूपांतरित होता चला जा रहा है, और जहां कल मन पकड़ लेने का होता है आज वहां मुट्ठी नहीं बनती। कल जहां मन रोक लेने का होता था किसी स्थिति को, आज वहां हंस के गुजर जाने का मन होता है, क्योंकि जो दोनों तरफ नहीं है उसे पकड़ना हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा है। जितने जोर से पकड़ो उतनी ही बाहर हाथ के हो जाती। मत पकड़ो तो बनी रहती, पकड़ो तो खो जाती। जैसे ही ये दिखाई पड़ गया कि दो नहीं के बीच में जो है मालूम पड़ता है वो स्वप्न है, वैसे ही आपकी जिंदगी से असत की पकड़ गिरनी शुरू हो जाएगी, स्वप्न बिखरना शुरू हो जाएगा। तब जो शेष रह जाता है, दी रिमेनिंग, वो सत्य है, जिसको आप पूरी तरह जाग कर भी नहीं मिटा पाते, जिसको आप पूरी तरह स्मरण करके भी नहीं मिटा पाते, जो आपके बावजूद शेष रह जाता है वही सत्य है, वो शाश्वत है। उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कहना चाहिए वो टाइमलेस है। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। असत हमेशा टाइम में होगा, समय में होगा, क्योंकि जो कल नहीं था आज है और कल नहीं हो जाएगा। उसके समय के तीन विभाजन हुए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन जो कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, उसके तीन विभाजन नहीं हो सकते। उसका कौन सा अतीत है, उसका कौन सा वर्तमान है, उसका कौन सा भविष्य? वो सिर्फ है। इसलिए सत्य के साथ टाइम टेंस नहीं है, समय की कोई धारणा नहीं। सत्य कालातीत है, समय के बाहर है। असत समय के भीतर है।
जैसे मैंने कहा, आप नदी के तट पर खड़े हैं और आपका प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन नदी में बन रहा है। आप नदी के बाहर हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन सदा नदी के भीतर ही बन सकता है। पानी का माध्यम जरूरी है, कोई भी माध्यम जो दर्पण का काम कर सके, कोई भी माध्यम जो प्रतिफलन कर सके, वो जरूरी। आपके होने के लिए कोई प्रतिफलन करने वाले माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन आपका चित्र बन सके उसके लिए प्रतिफलन के माध्यम की जरूरत है। टाइम, समय प्रतिफलन का माध्यम है। किनारे पे सत खड़ा होता है, समय में असत पैदा होता है। समय की धारा में, समय के दर्पण पर, टाइम मिरर पर जो प्रतिफलन बनता है वो असत है। और समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, जैसे पानी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि पानी अथिर है। इसलिए कितना ही स्थिर प्रतिबिंब हो फिर भी कपता रहेगा। पानी कंपन है। ये जो कपते हुए प्रतिबिंब हैं समय के दर्पण पर बने हुए, कल थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। कल भी बड़ी बात है, बीते क्षण में थे, नहीं थे, अगले क्षण में नहीं हो जाएंगे। ऐसा जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो क्षणिक है वो असत है। जो क्षण के पार है, जो सदा है, वही सत है। इसकी भेद रेखा को जो पहचान लेता, कृष्ण कहते वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया है वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी है। उस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वह सूक्ष्मतम अविनाशी है, लेकिन जिससे ये सारा जगत व्याप्त हुआ है वह वस्तु स्थूल है और विनाशवान है। इसे ऐसा समझे, एक कमरा है, खाली, कुछ भी सामान नहीं। वो जो कमरे का खालीपन है वो पूरा का पूरा व्याप्त किए है कमरे को। उचित तो यही होगा कि जब कमरा नहीं था तब भी वो खालीपन था, पीछे हमने दीवारें उठा के उस खालीपन को चारों तरफ से बंद किया है। कमरा नहीं था तब भी वो खालीपन था। कमरा नहीं होगा तब भी वो खालीपन होगा। कमरा है तब भी वो खालीपन है। कमरा बना है, मिटेगा, कभी नहीं था, कभी नहीं हो जाएगा, पर वो जो खालीपन है, वो जो स्पेस है, वो जो अवकाश है, वो जो आकाश है, वो था, है, रहेगा। उसके लिए था, है, इस तरह के शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जो कभी भी नहीं हुआ उसके लिए है कहना ठीक नहीं है। है सिर्फ उसी चीज के लिए कहना ठीक है जो नहीं है भी हो सकती है। वृक्ष है कहना ठीक है, आदमी है कहना ठीक है, परमात्मा है कहना ठीक नहीं। परमात्मा के साथ ये कहना कि परमात्मा है पुनरुक्ति है, रिपीटिशन है। परमात्मा का अर्थ ही है कि जो है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि परमात्मा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो है वो है, कोई और मतलब नहीं हुआ। जो नहीं हो सकता उसके लिए है कहना बिल्कुल बेमानी। इसलिए बुद्ध जैसे परम आस्तिक ने परमात्मा है ऐसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया, ना समझे कि नास्तिक है यह आत्मा। लेकिन बुद्ध को लगा कि ये तो बड़ी ही भूल भरी बात कहनी है कि परमात्मा है।
क्योंकि है सिर्फ उसी के लिए कहना चाहिए जो नहीं है भी हो जाता है। आदमी है, ठीक है, बात उस पर है, हम लगा सकते हैं, है उस पर आई हुई घटना है, कल खो जाएगी। लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं, गॉड इज कहना ठीक नहीं, क्योंकि गॉड का तो मतलब ही इजनेस है, जो है ही। उसके लिए है कहना बड़ा कमजोर शब्द उपयोग करना है, गलत शब्द उपयोग करना है, पुनरुक्ति है। खाली जगह है ही। कमरा नहीं था तब भी थी, फिर कमरे में हम फर्नीचर ले आए, फिर कमरे में हमने तस्वीरें लगा दी, फिर कमरे में हम आके बैठ गए, कमरा पूरा सज गया, भर गया। अब इस कमरे में दो चीजें, एक तो वो खालीपन जो सदा से था, और एक ये भरापन जो सदा से नहीं था। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कमरे का खालीपन हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता, कमरे का भरापन दिखाई पड़ता है। कमरे में वही दिखाई पड़ता है जो भरा हुआ है, वो नहीं दिखाई पड़ता जो खाली। किसी भी कमरे में आप प्रवेश करेंगे तो वही दिखाई पड़ता है जो वहां है, वो नहीं दिखाई पड़ता जो वहां सदा था, वो नहीं दिखाई पड़ता, वो अदृश्य भी है। अगर खालीपन का भी पता चलता है तो वो कहना चाहिए कि भरेपन के रेफरेंस में पता चलता है। ये कुर्सी रखी है तो इसके आसपास खाली जगह मालूम पड़ती है, इस कुर्सी के आसपास खाली जगह मालूम पड़ती है, खाली जगह के बीच में ये कुर्सी मालूम नहीं पड़ती। असलियत यही है कि खालीपन के बीच में ये कुर्सी रखी है। कुर्सी हटाई जा सकती है, खालीपन हटाया नहीं जा सकता, भरा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। आप एक कमरे से कुर्सी बाहर निकाल ले सकते हैं, क्योंकि कुर्सी कमरे के अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, लेकिन कमरे से खालीपन नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा कमरे में सामान भर के खालीपन को दबा सकते हैं। अगर कमरे में से सब चीजें निकाल ली जाएं तो आप कहेंगे यहां तो कुछ भी नहीं, और अगर कमरे से सब चीजें निकाल ली गई हो तो आपको सिर्फ कमरे की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। अगर दीवारें भी निकाल ली जाएं तो आप कहेंगे यहां कमरा ही नहीं है। लेकिन दीवारें कमरा नहीं है, दीवालों के बीच में जो खाली जगह है वही कमरा है। अंग्रेजी का शब्द रूम बहुत अच्छा है। रूम का मतलब होता है खाली जगह। रूम का मतलब ही होता है खाली जगह। पर वो खाली जगह दिखाई भी नहीं पड़ती, ख्याल में भी नहीं आती, क्योंकि खाली जगह का हमें स्मरण ही नहीं है। असल में खाली जगह इतनी सदा से है कि उसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक ऐसे ही ये जो विराट आकाश है, ये जो स्पेस है अनंत, ये जो खाली जगह है, ये जो एम्प्टीनेस से फैली हुई अनंत तक, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो कहीं शुरू नहीं होती और कहीं समाप्त नहीं होती। अब ध्यान रखें, खाली चीज कभी भी शुरू और समाप्त नहीं हो सकती, सिर्फ भरी चीज शुरू और समाप्त हो सकती। खालीपन की कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं हो सकता। कमरे के खालीपन का कौन सी शुरुआत है और कौन सा अंत है? हाँ, दीवाल का होता है, सामान का होता है, कमरे का नहीं होता। स्पेस की कोई सीमाएं नहीं है। आकाश का अर्थ ही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये जो असीम फैला हुआ है, ये सत्य है, और इस असीम के बीच में बहुत कुछ उठता है, बनता है, निर्मित होता है, बिखरता है, वो असत है। वृक्ष बने, खालीपन थोड़ी देर के लिए हरा हुआ, फूल खिले, खालीपन थोड़ी देर के लिए सुगंध से भरा, फिर फूल गिर गए, फिर वृक्ष गिर गया, खालीपन फिर अपनी जगह। और जब वृक्ष उठा था
और फूल खिले थे, तब भी खालीपन में कोई अंतर नहीं पड़ा था। वो वैसा ही था। चीजें बनती हैं और मिटती हैं। जो बनता है और मिटता है वो स्थूल है, वो दिखाई पड़ता है। जो नहीं बनता नहीं मिटता वो सूक्ष्म है, वो अदृश्य है। सूक्ष्म कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में कृष्ण ने सूक्ष्म का प्रयोग किया है। उचित नहीं, लेकिन मजबूरी, कोई और उपाय नहीं। असल में जब हम कहते हैं सूक्ष्म तो हमारा मतलब ये होता है स्थूल का ही कोई हिस्सा। जब हम कहते हैं छोटा तो मतलब होता है बड़े का ही कोई हिस्सा। जब हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म तो हमारा मतलब होता है कि बहुत कम स्थूल। बाकी मनुष्य की भाषा में सूक्ष्म भी स्थूल से ही जुड़ा है। हम कितना ही कहें सूक्ष्माति सूक्ष्म तो भी स्थूल से ही जुड़ा है। आदमी की भाषा द्वंद्व से बनी है, उसमें पेयर से, उसमें दो दो चीजों के जोड़ है। लेकिन कृष्ण जिसे सूक्ष्म कह रहे हैं वो स्थूल का कोई हिस्सा नहीं। कृष्ण सूक्ष्म कह रहे हैं उसे जो स्थूल नहीं है। मजबूरी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए निकटतम गलत शब्द जो हो सकता है वो सूक्ष्म है। यानी कम से कम गलत शब्द जो हो सकता है वो सूक्ष्म है। उसके लिए कोई शब्द नहीं। कुछ भी हम कहें, हमने जितने शब्द बनाए हैं वो बड़े मजेदार हैं। हम उल्टे से उल्टा शब्द भी प्रयोग करें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो उल्टे से उल्टा भी हमारे पुराने शब्द से ही जुड़ा होता है। अगर हम कहें कि वो असीम है तो भी हमें सीमा से ही वो शब्द बनाना पड़ता है। अब ये बड़े मजे की बात है कि सीमा में असीम का कोई भाव नहीं होता, लेकिन असीम में सीमा का भाव होता है। हम कितनी ही कल्पना करें असीम की, हम ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी सीमा की कल्पना करते हैं। हम कितना ही सोचें तो हमारा मतलब यही होता है कि सीमा और आगे हटा दो, और आगे हटा दो, और आगे हटा दो। लेकिन सीमा होगी ही नहीं, ये हमारा विचार नहीं सोच पाता। वो इनकंसीवेबल है, उसकी कोई चिंतना नहीं हो सकती असीम की। जब हम कहते हैं कमरे में खालीपन है तो उसका मतलब हमारे मन में यह होता है कि कमरे में खालीपन भरा है। तो हम एम्प्टीनेस को भी वस्तु की तरह उपयोग करते हैं। खालीपन भरा है, जैसे खालीपन कोई चीज है, जबकि खालीपन का मतलब ना भरा होना है, जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं का भी प्रयोग करें तो हम कुछ भी नहीं का भी वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में शब्द है नथिंग, वो बना है नो थिंग से। नथिंग भी कहना हो, नहीं कुछ, तो भी थिंग, वस्तु उसमें लानी पड़ती है। बिना वस्तु के हम सोच ही नहीं सकते, बिना स्थूल के हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण के इस सूक्ष्म शब्द को आदमी की मजबूरी समझें। इसका मतलब स्थूल का कोई अंश नहीं है, कोई बहुत सूक्ष्म स्थूल नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ है जो स्थूल नहीं ही है। और स्थूल क्या है? जो दिखाई पड़ता है वो स्थूल है, जो स्पर्श में आता है वो स्थूल है, जो सुनाई पड़ता है वो स्थूल है। असल में जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वो स्थूल है। ऐसा भी नहीं है कि आप कल बड़ी दूरबीन बना लें, खुर्दबीन बना लें और उसकी पकड़ में आ जाए तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। नहीं, जो भी पकड़ में आ जाए वो स्थूल है। क्योंकि दूरबीन कुछ नहीं करती, सिर्फ आपकी आंख की इंद्रिय की शक्ति को बड़ा करती। आपकी आंख ही जैसे और बड़ी आंख हो जाती।
बड़े से बड़े यंत्र भी हम विकसित कर लें तब भी जो पकड़ में आएगा वो स्थूल ही होगा, क्योंकि सब यंत्र हमारी इंद्रियों के एक्सटेंशन है। वह हमारी इंद्रियों के लिए और जोड़े गए हिस्से। एक आदमी आंख पे चश्मा लगा के देख रहा है, तो जो उसे आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वो अब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो कोई सूक्ष्म चीज नहीं देख रहा है। वैज्ञानिक बड़ी दूर की चीजें देख रहे हैं, बड़े दूर का, लेकिन वो भी स्थूल है। जो भी दिखाई पड़ेगा, जो भी सुनाई पड़ेगा, जो भी स्पर्श में आ जाएगा, इंद्रियों की सीमा के भीतर जो भी आ जाएगा वो स्थूल। सूक्ष्म का मतलब है जो मनुष्य की इंद्रियों की सीमा में नहीं आता है, नहीं आ सकता है, नहीं लाया जा सकता है। असल में जो विचार भी जिसे नहीं पकड़ सकता वही सूक्ष्म है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कल तक वो परमाणु सूक्ष्मतम था, अब परमाणु भी टूट गया, अब इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि वो सर्वाधिक सूक्ष्म है, क्योंकि अब वो दिखाई के बाहर ही हो गए। अब अनुमान से ही मामला है, लेकिन जो अनुमान में भी आता है वो भी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि अनुमान भी मनुष्य के विचार का हिस्सा है। इसलिए वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो भी कृष्ण का सूक्ष्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन के भी पार, ठीक होगा कहना ऑलवेज द बियॉन्ड, जहां तक आप पहुंच जाएंगे उसके जो पार, वहां भी पहुंच जाएंगे तो उसके जो पार। द ट्रांसेंडेंटल, वो जो सदा अतिक्रमण कर जाता है वही सूक्ष्म है। पार होना ही जिसका गुण है। आप जहां तक पकड़ पाते हैं जो उसके पार सदा शेष रह जाता है, सदा ही शेष रह जाता है और रह जाएगा। यहां ठीक से समझ लेना उचित होगा। हमारे पास दो शब्द हैं, अज्ञात, अननोन, अज्ञेय, अननोएबल। साधारणतः जब हम सूक्ष्म को समझने जाते हैं तो ऐसा लगता है जो अज्ञात है, अननोन है। नहीं, कृष्ण उससे सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो अननोन है वो नोन बन सकता है, जो अज्ञात है वो कल ज्ञात हो जाएगा, वो सूक्ष्म नहीं है। जिसके ज्ञात होने की अनंत में भी कभी संभावना है वो सूक्ष्म नहीं है। स्थूल ही ज्ञात हो सकता है, आज न हो कल हो जाए, कल न हो कभी हो जाए, लेकिन जो भी ज्ञात हो सकता है वो स्थूल। जो ज्ञात हो ही नहीं सकता, जो सदा ही ज्ञान के बाहर छूट जाता है, जो सदा ही जानने की पकड़ के बाहर रह जाता है, अननोएबल, अज्ञेय, नहीं जाना ही नहीं जा सकता, जो वही सूक्ष्म। इसलिए सूक्ष्म का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे उपकरण होंगे तो हम उसे जान लेंगे। लोग पूछते हैं कि क्या विज्ञान कभी परमात्मा को जान पाएगा? जिसे भी विज्ञान जान लेगा वो परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा से अर्थ ही है कि जो जानने की पकड़ में नहीं आता। किसी दिन विज्ञान की प्रयोगशाला अगर परमात्मा को पकड़ लेगी तो वो पदार्थ हो जाएगा। असल में जहां तक परमात्मा पकड़ में आता है उसी का नाम पदार्थ है, और जहां परमात्मा पकड़ में नहीं आता वही परमात्मा है। सूक्ष्म का कृष्ण का अर्थ ठीक से ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वही सत्य है, जो पकड़ में आता है वो असत होगा, वो आज होगा कल नहीं होगा, जो पकड़ में नहीं आता वही होगा। एक कमरे में हम जाएं, वहां फूल रखा है, फूल सुबह ठीक है, सांझ मुरझा जाएगा। उसी फूल के नीचे
शंकर जी की पिंडी रखी है, पत्थर रखा है, वो सुबह भी था, सांझ भी होगा, लेकिन 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 1000 वर्ष बिखर जाए। फूल एक दिन में बिखर गया, पत्थर था हजारों वर्ष में बिखरा, इससे अंतर नहीं पड़ता। कमरे में सिर्फ एक चीज है जो नहीं बिखरेगी, वो कमरे का कमरापन है, रूमीनेस, वो जो खालीपन है वो भर नहीं बिखरेगा। वही सूक्ष्म है, वही सत्य है। बाकी कमरे में जो भी है वो सब बिखर जाए। मैंने एक ताओ इस चित्रकार की कहानी पढ़ी। मैंने पढ़ा है कि एक ताओ गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम एक चित्र बना लाओ। उन्होंने पूछा कि कोई थीम, कोई विषय दे दें, तो उसने कहा तुम एक चित्र बना लाओ कि गाय घास चर रही। वे चित्र बना के ले आए, सभी अच्छे अच्छे चित्र बनाकर ले आए थे, लेकिन एक साधु जो चित्र बना के लाया था उसमें जरा चौंकने वाली बात थी, क्योंकि वो कोरा कागज ही ले आया था। गुरु ने पूछा कि क्या बना नहीं पाए? उसने कहा कि नहीं, चित्र बना है, देखें। फिर गुरु ने उसके कागज की तरफ देखा और शिष्यों ने भी कागज की तरफ देखा, फिर सबने उसकी तरफ देखा और पूछा कि गाय कहां है? तो उसने कहा गाय घास चर के जा चुकी है। उन्होंने पूछा घास कहां है? उसने कहा घास गाय चर गई। तो उन्होंने पूछा इसमें फिर क्या बचा? तो उसने कहा जो गाय के पहले भी था और घास के पहले भी था और गाय के बाद भी बचता है और घास के बाद ही बचता है, वही मैं बना लाया। लेकिन वे सब कहने लगे ये कोरा कागज है। और उसने कहा कि यही बचता है, ये कोरापन। कृष्ण इस कोरेपन को सूक्ष्म कह रहे हैं, जो सब लहरों के उठ जाने गिर जाने पर बच जाता है, और जो सदा बच जाता है वही सत्य है। आचार्य श्री, ये नथिंगनेस वर्सेस एवरीथिंग में आप कभी आपके प्रवचन में भागना और जागना जो प्रयोग करते हैं, तो मैं उससे भागू या जागू, उससे उसको क्या मतलब? उसमें एफर्ट का तत्व नहीं आता और टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में इविल का क्या स्थान होता है? शून्य, नथिंगनेस और सब कुछ, एवरीथिंगनेस, एक ही चीज को कहने के दो ढंग, दो ओर से, नकार से या विधेय से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। जब हम कहते हैं शून्य, तो यह हमारा चुनाव है नकार का। जब हम कहते हैं पूर्ण, तो यह हमारा चुनाव है विदेह का। लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है और पूर्ण ही शून्य होता है। सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि शून्य के अपूर्ण होने का कोई उपाय नहीं। आप अधूरा शून्य नहीं खींच सकते, आप शून्य के दो हिस्से नहीं कर सकते। आप शून्य में से कितना ही निकाल लें तो भी शून्य में कुछ कम नहीं होता। आप शून्य में कितना ही जोड़ दें तो शून्य में कुछ बढ़ता नहीं। शून्य का मतलब ही यह है कि उससे बाहर भीतर कुछ नहीं निकाला जा सकता। पूर्ण का भी मतलब यही है। पूर्ण का मतलब ही यह है कि जिसमें जोड़ने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूर्ण के बाहर कुछ नहीं बच सकता। दी टोटल, अब उसके बाहर कुछ बचा नहीं जिसको जोड़े। जिसमें से कुछ निकालें तो कोई जगह नहीं बची, क्योंकि टोटल के बाहर कोई जगह नहीं बच जाएगी जिसमें निकाल ले। शून्य से कुछ निकाले तो पीछे शून्य ही बचता है। शून्य में कुछ जोड़े तो उतना ही शून्य रहता है। पूर्ण से कुछ निकालने का उपाय नहीं, पूर्ण में कुछ जोड़ने का उपाय नहीं, क्योंकि पूर्ण में अगर कुछ जोड़ा जा सके तो इसका मतलब है कि वो अपूर्ण था पहले, कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है।
शून्य और पूर्ण एक ही सत्य के दो नाम हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं जहां से हम नाम दे सकते हैं, या तो हम नकार का उपयोग करें या विधेय का उपयोग करें। सब कुछ और कुछ भी नहीं,